ये वीडियो इस तरह के नाम को 3D मॉकअप में किस तरह कन्वर्ट करते हैं इस टॉपिक पर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखकर सर्च करेंगे फोटोपिया। ऐसी कुछ वेबसाइट आपके सामने आएगी, उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आपको मिलता है। यहाँ किसी भी नाम और फोटो को 3D मॉकअप में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक PSD फाइल और एक वो फ़ोटो या नाम जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। PSD फाइल कहाँ से आएगी? PSD फाइल आप फ़ोन से भी क्रिएट कर सकते हैं या गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल यहाँ पर दो PSD फाइल डाउनलोड कर रखी हैं और उनको मैं अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा। वहाँ से जाकर आप लेकर इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ करने का तरीका क्या है, इसमें नाम को कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, तो पहले हम इसमें PSD फाइल को इम्पोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम फाइल पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से मीडिया या फाइल जो भी लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा स्टोरेज आपके सामने आ जाएगा। जिस फोल्डर में आपका 3D मॉकअप वाला फाइल यानी PSD फाइल डला हो उसको वहाँ से आप इंपोर्ट कर लीजिए। तो मेरे पास डाउनलोड वाले फोल्डर में है और इस वाले फाइल को मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ। उस पर क्लिक करके यहाँ कुछ देर लोडिंग चलेगी और यहाँ पर वो फाइल आ जाएगी जैसा कि आपके सामने आ चुकी है। फिर आप लायर पर क्लिक कीजिए और यहाँ इस पर 2 बार टैप कीजिए। थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगा कोई काम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर काम हो चुका है। फिर लायर पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड हट चुका है। फिर से आप लायर पर क्लिक करें और इस वाली आई पर क्लिक कीजिए तो ये बिल्कुल हाइड हो जाएगा। इससे आप जब दूसरे वाले फ़ोटो को इसमें इंपोर्ट करेंगे तो ये उसके ऊपर नहीं आएगा। उस फोटो को इंपोर्ट करने के लिए आप फाइल पर क्लिक कीजिए, यहाँ से ओपन एंड प्लेस पर क्लिक कीजिए, मीडिया पर क्लिक कीजिए। जिस फोल्डर में आपकी फाइल या वो नाम पड़ा हो जिसको आप 3D मॉकअप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस फोल्डर में से आप उस फाइल को इंपोर्ट कर लीजिए। तो मैं पिक्सल लैब पर क्लिक करता हूँ। यहाँ ब्लैक कलर में एक PNG मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट आप करेंगे, ये आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया तो आप फाइल पर क्लिक करें, सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्लिक नहीं हुआ, लेकिन आप एक बार क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, ये आप इस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप इस वाले पर 2 बार जल्दी जल्दी टैप करेंगे। यहाँ पर भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर टैप हो जाता है। आप 2 बार जल्दी जल्दी टैप करके छोड़ दीजिएगा। थोड़ा वेट करने के बाद आपके सामने ये फाइल इस तरह से बनकर आ जाएगी, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने नाम को 3D मॉकअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको अपने डिवाइस स्टोरेज में किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है, तो फाइल पर क्लिक कीजिए, यहाँ से एक्सपोर्ट एज पर क्लिक कीजिए। यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट आपके सामने आ जाएंगे, JPG, वेब, PNG, जिसमें भी आमतौर पर PNG को इस्तेमाल करते हैं तो हम PNG में इसको सेव कर लेते हैं। PNG पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इसको यहाँ से फुल कर दीजिए और यहाँ से इसको सेव कर लीजिए। जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये एक पेज खुलकर आपके सामने आता है। यहाँ पर कह रहा है कि आप एक हमारा एडवर्टाइज देखिए, उसके बाद हम आपकी फ़ाइल को सेव कर देंगे। तो इस पर आप ओके कर लीजिए और एक एडवर्टाइज देख लीजिए, फिर आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। इसको आप अपनी गैलरी में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए मैं कर लेता हूँ। यहाँ सामने ही ऑल फाइल्स में आप देखिए, इस पर जब क्लिक करते हैं तो ये फ़ाइल आपकी गैलरी में पहुँच चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने नाम को 3D मॉकअप में बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।